कालाम जो है, कालाम बुद्ध के पास पहुंचकर बुद्ध से बड़े आदर के साथ पूछते हैं, बोलते हमारे नगर में श्रमण ब्राह्मण आते हैं, अपनी शिक्षा को बताते हैं, अपनी शिक्षा को विस्तार से बताते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद दूसरे श्रमण ब्राह्मण आते हैं और वो भी अपनी शिक्षा को बताते हैं और फिर दूसरे की जो शिक्षा है उसकी निंदा करते हैं, उसको गलत ठहराते हैं, उसको हमें छोड़ने पर बाध्य करते हैं। और इस तरह से जब हम सुनते हैं तो हम संभ्रमित हो जाते हैं, हमारे मन में कांक्षा उत्पन्न होती है। कांक्षा का मतलब है शंका, और विचिकित्सा का मतलब है अनिर्णित अवस्था। शंका से आगे की बात है विचिकित्सा। तो हमेशा शंका जो है वो अनिर्णित अवस्था को लीड करती है। पहले शंका निर्माण होती है और फिर अनिर्णित अवस्था मन में निर्माण होती है कि ऐसा है तो मैं करूं या न करूं। तो इस तरह से हमारे मन में शंका पैदा होती है कि इन श्रमण ब्राह्मणों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अब कालाम जो है वो घरेलू बात तो पूछने नहीं गए ना बुद्ध के पास, वो पूछने गए धार्मिक बातें। श्रमण ब्राह्मण जो उनके नगर में आते थे वो धार्मिक बातें करने आते थे, धर्म से संबंधित या उनके शिक्षा से संबंधित, और उस शिक्षा को लेकर ये संभ्रमित हो जाते थे। और जैसे मैंने कल कहा कि उस वक्त प्रमुख 6 नामांकित ऐसे गुरु थे जो श्रमण ब्राह्मण कहलाते थे और वो उस क्षेत्र में प्रचारित थे और उनका अपना शिक्षा समुदाय था, और वो जब दूसरे के संपर्क में आते थे तो इस तरह से बातें होती थी। तो बुद्ध कहते हैं अपने जवाब में कि हाँ, तुम्हारी जो शंका है वो बहुत ही सही है, और जिस जगह तुम्हें शंका पैदा होनी चाहिए उसी जगह शंका पैदा हुई है। निश्चित तौर पर वही बात हमारी भी होती है, कि कोई एक आता है मार्क्सवाद अच्छा कहता है, दूसरा कहता है धर्म अच्छा कहता है, मार्क्सवाद कहता है धर्म अफू की गोली है। ऐसी बातें होती हैं ना आज के भी। तो एक दूसरे के विरोध में आज भी वो बातें होती है, राजकीय तौर पर होती है, सामाजिक तौर पर होती है, धार्मिक तौर पर होती है, और हम भी कालामों जैसे ही संभ्रमित हो जाते हैं। लेकिन शायद हमारा दुर्भाग्य है कि हमें भगवान बुद्ध जैसा कोई गुरु नहीं मिला कि जिसके पास जाकर हम अपनी शंका पूछ सके और वो हमें सही जवाब बता सके। ऐसा अभी नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है। अब धार्मिक संप्रदायों में भी देखोगे तो भारतवर्ष में कितने धार्मिक संप्रदाय हैं, कितने गुरु हैं, कितने अलग अलग संप्रदाय हैं, बहुत सारे। हर कोई अलग अलग बात करता है। तो सुनने वाला गड़बड़ा जाता है, वो शंकित हो जाता है। तो हमारी भी आज की भी स्थिति कालामों जैसी है, इसलिए यह सूत्र हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी मैं कल बात की थी। सो बुद्ध कहते हैं फिर कालामों मत अनुश्रव से। पाली का शब्द माँ अनुसेवना ऐसा कुछ तो भी है। पाली में जो शब्द है माँ अनुसेवना, और जो कल मैंने बताया मतलब बार बार किसी चीज को सुनने से हमें वो सच महसूस होती है तो उसको मत स्वीकारो।
बुद्ध को मत सच मानो। यहाँ सवाल क्या पूछा, क्या सच क्या झूठ। सो बुद्ध क्या जवाब दिए, झूठ का तो स्वीकारने की बात नहीं। सो बुद्ध क्या कह रहे हैं, उसको सच मत मानो। जो बार बार सुनने से या कोई आपको बार बार बता रहा है, आप बार बार सुन रहे हैं, इसलिए उसको सच मत मानो। ये पहला क्राइटेरिया बताया। दूसरी बात बताई, परंपरा से। माँ परंपरा ऐसा ही है, माँ शब्द है और परंपरा ही शब्द पाली में ही है। तो परंपरा से भी नहीं। परंपरा का मतलब होता है दादा ने बाप को बताया, बाप ने बेटे को बताया, बेटा उसके बेटे को बता रहा है, और यही चल रहा है हमारे खानदान में, ऐसा ही है। उस तरह से तो ढेर सारी परंपराएं हैं, हमने भी किए, आपने भी चर्चा की। तो जो परंपरा से चला आ रहा है उसको सच मत मानो। फिर तीसरी बात बताई, अफवाह। अफवाह का मतलब क्या होता है, कोई यदि परिचित व्यक्ति, कोई जिसको हम विश्वास पात्र समझते हैं, जिसका अपना दोस्त समझते हैं, वो कुछ बता देता है तो हमें लगता है ऐसा ही है, ये ठीक है। हाँ? इसका मतलब क्या है कि हमें विश्वास करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। अरे ये व्यक्ति ठीक बोल रहा है, तो हम विश्वास कर लेते हैं। तो अफवाह पर विश्वास मत करो, यह बुद्ध बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तीन बातें कल हमने देखी, और इन तीन बातों पर के आधार पर सच मत मानो, ऐसे बुद्ध सलाह दे रहे हैं उनको। फिर उसके आगे कह रहे हैं, मत पीटक संप्रदान से। यहां पीटक संप्रदान है। सुपीटक मतलब सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, ये पाली के 3 पीटक है। मतलब शास्त्र है, ग्रंथ है। हाँ? ये ग्रंथ है जिसको हम दूसरे भाषा में, संस्कृत के भाषा में शास्त्र कहेंगे। तो ये धार्मिक ग्रंथ है, बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ बुद्ध केवल बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ के बारे में ही बता रहे हैं, ऐसे नहीं। सभी धार्मिक ग्रंथों की बात है, सभी शास्त्रों की बात है कि जो भी शास्त्र कह रहे हैं उसको मत मानो। अब बुद्ध की बात को हम थोड़ा सा बाजू रखते हैं, अन्य धर्मों के शास्त्रों की बात करते हैं। अन्य धर्म के शास्त्र कहाँ से पैदा हुए हैं? अब हम हिंदू धर्म की बात लेते हैं। हिंदू धर्म को वेद, ये सर्वश्रेष्ठ शास्त्र माना गया है। हाँ? और वेदों को क्या कहा गया है? ये अपौरुषेय है, इसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, ये दैवी है। और जब दैवी है, जब गॉडली है, ईश्वरीय है, तो कौन उसको चैलेंज करेगा? कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी उसको नकार नहीं सकता। शास्त्रों में जो लिखा है वो एकदम सही है, शंका के परे है, इसको सच ही मानना है, ये उनकी मान्यता है। तो हम हिंदू धर्म की बात लिए, अब हम आते हैं क्रिश्चियन धर्म पर। बाइबल किसने लिखा है? बाइबल यीशु ने बताया। यीशु को किसने बताया? यीशु कौन है? देव पुत्र है, ईश्वर का बेटा है। अधिकार हो गया उसका, जो बाइबल में है वो अंतिम सत्य है, कुछ भी गलत नहीं है। तो ये ईश्वर की आज्ञा है, अधिकार है, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते।
सच ही मानना है। फिर हम कुरान पर आते हैं। कुरान किसने लिखा? अल्लाह का दूत पैगंबर। जब अल्लाह का दूत है तो गलत नहीं हो सकता। जो अल्लाह ने बताया उसको, उसी ने कुरान लिखा, उसी ने कुरान बताया। आप उसके अथॉरिटी को, ये सारे धर्मों की दैवी अथॉरिटी को आप कैसा चैलेंज कर सकते हैं? कैसे आह्वान दे सकते हैं? कैसे उनके शास्त्रों में जो लिखा है उसको नकार सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से बुद्ध यहाँ के क्या कर रहे हैं? अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, किसी के अधिकार की बात कर रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा सुनो, मैं पादरी हूं, मेरा सुनो, मैं मुल्ला हूं, मेरा ही सुनो। बुद्ध कहते हैं ऐसी बात नहीं है, अधिकार की बात नहीं है। इसलिए शास्त्रों में जो लिखा है वो सच ही है, ऐसा मत मानो। अब उस वक्त जब लोग अज्ञानी थे तो मानते होंगे। आज यदि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी कैसी है? प्लेन है, हाँ, सपाट है, आप मान सकते हो क्या आज? फिर बाइबल झूठ है या आज का विज्ञान झूठ है? आप तय करो। फिर शास्त्र को शंका से परे मान सकते हैं? वो कुरान हो, वो बाइबल हो या वो वेद हो, शंका से और झूठ से परे नहीं है। उनमें झूठ भी है, मनगढ़ंत कहानियां भी है, ये आज हम समझ रहे हैं। लेकिन आज समझते हुए भी हम उसको प्रमाण मान रहे हैं। संसार में मानने वाले लोग हैं कि नहीं? हम तो यहां बैठे हुए 70 लोग ही हैं। संसार में कितने लोग हैं? कोट्यावधि लोग इसको मानने वाले हैं आज के तारीख में भी, एक दो नहीं। वेदों में जो लिखा है वो सच है, वो मानने वाले भारत में कितने लोग मिलेंगे आपको? सो बुद्ध कहते हैं जो शास्त्र में लिखा है उसको सच मत मानो, क्योंकि वहां जो है वहां अधिकार है, उसको आपको मानना ही है, उसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि वहां ईश्वर और आपका लेन देन है। जो भी लिखा है वो ईश्वर का है, अपौरुषेय है। तो फिर मानो कि ब्रह्मा से मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के पांव से शूद्र पैदा हुआ। पॉसिबल है? लेकिन मानने वाले मान सकते हैं। ऐसी कई मनगढ़ंत बातें और कई मनगढ़ंत कहानियां वेदों में, अन्य धर्म शास्त्रों में, कुरान हो या फिर वो बाइबल हो, हर जगह आपको मिलेगी। ये आज की बात बुद्ध उस वक्त कह रहे हैं, आज से 2600 साल पहले। उस वक्त तो भारत में वेद ही थे, वेदों को ही मानने वाले थे, वेदों को ही प्रमाण मानने वाले थे। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? शास्त्र सच नहीं हो सकता। शास्त्रों में लिखा है इसलिए सच मत मानो, किसी के अधिकार के अंदर मत आओ, किसी के अधिकार को मत स्वीकारो। सो यहाँ अधिकार की बात है, हा? ये अधिकार है, हा? तो यह शास्त्रों की बातें हैं। तो ऐसे कई शास्त्र। फिर हम आते हैं बौद्धों के शास्त्रों पर, त्रिपिटक पर। सो फिर त्रिपिटक में क्या है? जब हम कालाम सुत्त पढ़ते हैं, ऐसे ही सारे सुत्त हैं।
कालाम सुत्तम में क्या बता रहे हैं? बुद्ध बता रहे हैं, तुम सुन रहे हो। बुद्ध क्या कह रहे हैं? मैं ईश्वर नहीं हूं। बाकी सभी शास्त्र जो है वो ईश्वर से निर्माण हुए हैं, बुद्ध ईश्वर नहीं है। वह आपके जैसे ही सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन बीइंग है जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सो एक ज्ञानी व्यक्ति, सर्वोत्तम ज्ञानी व्यक्ति एक अज्ञानी के साथ बात कर रहा है, आपके साथ संवाद कर रहा है कि यह ऐसी बात है। आप उसके मत से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। आपके लिए उपयोगी है तो स्वीकारो, आपके लिए उपयोगी नहीं है तो छोड़ दो। बुद्ध ने यही शिक्षा सारे जीवन भर दी कि तुम्हारे हित की बात हो तो मेरा कहना मानो, और तुम्हारे हित के लिए उचित नहीं लगता ऐसा, कोई बात नहीं, तुम अपने रास्ते से जाओ, मैं अपने रास्ते से जाता हूं। बुद्ध ने कभी यह चैलेंज नहीं किया कि तुम नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बुरा होगा। बुद्ध ने कभी किसी को शाप देने की कोशिश नहीं की, और बुद्ध ने कभी किसी को इस तरह से बातें नहीं की। बुद्ध ने हमेशा कहा, इसलिए ये सुत्त बड़े ह्यूमन लगते हैं, बड़े मानवीय लगते हैं। बुद्ध कालामों के साथ बात कर रहे हैं, कालाम अपनी शंका पूछ रहे हैं, बुद्ध कैसे है ऊपर के लाइन में आया है। ऐसे ही सारे सुत्त आपको मिलेंगे। इसलिए मेरा कहना ये नहीं है कि त्रिपिटक शंका से परे है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ये संवाद को पढ़ो, बुद्ध की शिक्षा को पढ़ो। आपको उचित लगता है स्वीकारो, अनुचित लगता है छोड़ दो। इतनी सुस्पष्ट बात दूसरे किसी धर्म के ग्रंथ में नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं है। इस बात को हमें देखना पड़ेगा। सो वो कहते हैं कि मत पीटक संप्रदान से जो शास्त्र में लिखा है या शास्त्र में जो कहा गया है वो सच है, ऐसा भी मत मानो। और आज 2600 साल बाद हम सीधे सीधे यदि किसी भी धर्मशास्त्र की हम चिकित्सा करें तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, कितना मानवीय जीवन के लिए उपयोगी है और कितना मानवीय जीवन के लिए निरुपयोगी है। ये अलग अलग बात है। किसी पर भी टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, किसी के भी देखने की जरूरत नहीं है। टीका टिप्पणी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। तो बात स्पष्ट हो गई कि धर्म शास्त्रों को भी मत मानो, त्रिपिटक को भी मत मानो, इसका ये भी मतलब है। और यहां जो कुछ भी है वह बुद्ध का संवाद है। वह संवाद आपके जीवन के लिए उपयोगी है, आपको अपील होता है, उसमें कुछ सच्चाई महसूस होती है, तभी स्वीकार करो। ये बुद्ध की शिक्षा है। ओके, तो यहां ये मुद्दा आया कि हमें जो है शास्त्र सच है ऐसा नहीं मानना है। शास्त्र में जो भी लिखा है वो सच है ऐसा नहीं मानना है। फिर आगे की बात है मत तर्क से। तक्क पाली में शब्द है तक्क, और उसके बाद का शब्द है मत न्याय से, नए हेतु से। ना तक्क हेतु ना न्याय हेतु। सो तर्क से भी नहीं और न्याय से भी नहीं।
सो पहले हम न्याय ले लेते हैं, क्योंकि तर्क से ही न्याय बनता है, तो फिर हम तर्क पर आएंगे। न्याय क्या होता है? न्याय कहाँ मिलता है? न्याय कैसा होता है? न्याय की जब बात आती है, जस्टिस की जब बात आती है, तो हम न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में क्या होता है? न्याय देवता अंधी होती है, बराबर है। हाथ में तराजू होता है, आंखों पर पट्टी होती है। इसका मतलब क्या है कि जो न्यायाधीश बैठा है उसने घटना को नहीं देखा। उसका अर्थ यह है वो सच्चाई से परे है। सच क्या है वो उसको पता नहीं है। जो न्याय देवता है, वो जो न्याय करता है, जो न्यायाधीश है, उसको सच क्या है, वास्तविक घटना क्या हुई है, इसका उसको पता नहीं है। तो वो करता क्या है? एक पक्ष का एक सुनता है, दूसरे पक्ष का सुनता है, और जो भी उसके पास संकलन होता है, डाटा, जिसको हम डाटा संकलन कहेंगे, जो भी सामग्री संकलन होता है, उस सामग्री संकलन के आधार पर निष्कर्ष निकालता है, जिसको इंग्लिश में इन्फरेंस कहा जाता है, कंक्लूजन कहा जाता है। कि वो निष्कर्ष निकालता है, जो निष्कर्ष हमारे लिए न्याय होता है। इसका मतलब न्याय सच है क्या? आप मानते हो कि कोर्ट से हमें न्याय मिल सकता है? ऐसे कई उदाहरण है। आपका डाटा किसी के ऊपर किसी का खून हो गया, किस हथियार से किया, किसने किया, क्या हुआ, कैसा नहीं हुआ, जो प्राथमिक इंक्वायरी करने वाला है उसके इंक्वायरी में, उसके लिखावट में कुछ चूक हो गई, तो अपोजिट पार्टी का वकील जो छुड़ाने वाला है वो क्या करता है? उस डायरी को बड़े बारीकी से पढ़ता है कि इसमें क्या छूट गया है, और जो छूट गया है उसके ऊपर वो आग्रह करता है कि इसके आधार पर यह सिद्ध नहीं होता कि इसी व्यक्ति ने खून किया है, भले ही उसने किया होगा, और वो छूट जाता है। तो न्याय हो गया क्या? इसलिए न्यायालय में किसी को न्याय नहीं मिलता। यह जो मिलता है वो समाधान के, हम कोर्ट में गए और कोर्ट से इसको शिक्षा दिलवा दिए, हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। हो भी सकती है यदि डाटा ठीक ठाक रहा, हो गया, जज कन्विंस हो गया और जज ने अपना निष्कर्ष बराबर निकाला, तो शिक्षा भी हो सकती है। लेकिन शिक्षा नहीं भी होती है, तो इसका मतलब यह है कि जो इन्फरेंस निकाला जाता है वो इन्फरेंस डाटा और लॉजिक पर निकाला जाता है, युक्तिवाद पर निकाला जाता है, दो वकीलों के तर्क पर निकाला जाता है, कानून के प्रावधान पर निकाला जाता है, और उससे जो सामग्री है उसके आधार पर निकाला जाता है। वास्तविक सच घटना क्या हुई ये किसी को भी पता नहीं होती। ना वो वकील को पता है, ना विरोधी पक्ष के वकील को पता है, ना न्यायाधीश को पता है। जो है वो डाटा है तुम्हारे पास। उस डाटा के आधार पर तुम्हारा तर्क, वाद विवाद चल रहा है और तुम न्याय मांगने गए हो और तुम्हें न्याय मिल रहा है। वास्तव में बुद्ध कह रहे हैं कि इस तरह से जो न्याय होता है वह भी सच नहीं है, उसको भी सच मत मानो। बुद्ध सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं?
बुद्ध जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं? एक कॉमन आदमी को, एक सामान्य आदमी को समझ में आने वाली बात है कि नहीं है? फिर जो ये इन्फरेंस निकाला जाता है, यह इन्फरेंस काय पर निकाला जाता है? तर्क पर, लॉजिक पर। लॉजिक, रीजनिंग, तर्क, इस आधार पर इन्फरेंस निकाला जाता है। अब लॉजिक और तर्क, अब लॉजिक के लिए एक बड़ा फेमस उदाहरण है। कौन सा है? कि हाँ भाई, धुआं निकल रहा है तो आग लगी ही है। आग लगे बगैर धुआं नहीं निकलता, ऐसे बोलते हैं ना हम। आग लगी है तभी तो धुआं निकल रहा है। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये हमेशा सच है? हमेशा सच नहीं होता। बगैर आग से भी धुआं निकलता है। लकड़ी यदि गीली है तो आग नहीं निकलती, धुआं ही धुआं होता है और बुझ भी जाता है, लेकिन आग नहीं लगती। अन्य भी कुछ बातें हैं। आजकल तो आप धुआं भी देखते होंगे पिक्चर में, इधर उधर स्टेज पर भी। आग लगती है क्या? धुआं दिखता है ना? या सो बुद्ध कितनी सच बात कर रहे हैं कि जो तर्क के आधार पर भी सिद्ध किया जाता है उसको भी सच मत मानो। धुआं निकल रहा है मतलब आग है, आग है ही इसलिए धुआं निकल रहा है, ये तर्क भी सच नहीं है। सो ऐसा कई तरह का लॉजिक हो सकता है, कई तरह के तर्क हो सकते हैं, जिस तर्क के आधार पर बातें सच नहीं हो सकती। इसका बुद्ध काल में फेमस उदाहरण है चिंता मानविका का। चिंता मानविका ने क्या किया था? अपने पेट को कपड़े लपेटकर बुद्ध के सामने गई और कहा कि अभी मेरा डिलीवरी का समय आ गया है, मेरी कुछ व्यवस्था कर दो। बुद्ध ने कहा, हाँ बहन, तू ही जानती है या तो मैं जानता हूं ये तेरा गर्भ किसका है। एक तो तू जानती है या तो मैं जानता हूं। बुद्ध की इस वाणी से, जिस स्वर में, जिस आवाज में बुद्ध ने कहा, वो इतनी घबरा गई और इतनी जोर जोर से खांसने लगी कि जो कपड़े बांधे थे वो छूटकर नीचे गिर गए। तो पेट बड़ा किया इसलिए गर्भ है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो बुद्ध इस तरह से बात करते हैं। तर्क के आधार पर भी हमें सच प्रतीत होता है, लेकिन उसको भी मत मानो। वो भी सच हो सकता है, ऐसा निश्चित नहीं है, खातिर लायक नहीं है कि हर चीज तर्क के आधार पर कोई सिद्ध कर दे तो उसको सही मत मानो। कहाँ गए बुद्ध? ये हमें देखना है कि जो बुद्ध बता रहे हैं ये हमें अपील हो रहा है कि नहीं, हम उसको मानते हैं कि नहीं। बुद्ध उस वक्त के कालामों को नहीं बता रहे हैं, हम जैसे कालामों को भी बता रहे हैं कि हम भी कालामों की स्थिति में हैं। ये सब कुछ जो बातें बता रहे हैं अभी तक के, कि मत अनुश्रव से, मत परंपरा से, मत ऐसा ही है से, रूमर से, अफवाह से, मत शास्त्र से, धर्म ग्रंथ से, मत तर्क से और न्याय से भी। इससे भी जो आपको सिद्ध करके कोई बताता है उसको भी सच मत स्वीकारो।
फिर आगे क्या है? आगे है मत वक्ता के आकार के विचार से। यहां क्या है? मत वक्ता के आकार के विचार से। वक्ता का विचार है और उस विचारों का आकार है। यहां ये बात बता रहे हैं कि कोई एखादा अपने मुद्दे को समझाने वाला वो इस तरह से आपको समझा रहा है, कई तरह से उसको स्पष्ट कर रहा है, तरह तरह के उदाहरण देकर अपनी बात बताते वक्त वो बहुत कुछ एक घंटे भर आपको समझा रहा है, इस तरह से उस तरह से उस तरह से। तो अपने विचार जो है वो तरह तरह से वो प्रकट कर रहा है। तो आपको क्या लगेगा? अरे इसने कितना अच्छा समझाया, इसने कितना अच्छा स्पष्ट किया। ये सही में हो सकता है, ये हो सकता है, ये सच है, ये जो बता रहा है ये सच है, ऐसा हमें महसूस हो सकता है, प्रतीत हो सकता है। और ऐसे कई वक्ता आपको मिलेंगे जो एक बात को इस तरह से समझा देते हैं कि हम एक प्रकार के हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हम एक प्रकार के सम्मोहित हो जाते हैं कि ना, ये तो बहुत अच्छा बताया, इतना अच्छा समझाया, इतना अच्छा स्पष्ट किया, कुछ भी बात तो स्पष्ट नहीं रही है। तो हम उसको मानने के लिए हमारा मन तैयार हो जाता है। तो यहां यह बात है कि किसी की कोई वक्तृत्व कला इतनी अच्छी है, किसी ने कुछ एखादा लेख इतने अच्छी तरह से लिखा हुआ है, बहुत कुछ अच्छी तरह से, तो फिर हमें प्रतीत होता है कि हां, इसमें सच है, ये सच है। सो बुद्ध कहते हैं नहीं, उसको भी मत मानो, वो भी सच होगा ही, इसकी कोई खातिरी नहीं है। तो बुद्ध ने उस बात को भी कहा कि ये सारी बात भी है, इसको भी मानने लायक नहीं है, इसको भी स्वीकारने लायक नहीं है, ये भी सच नहीं हो सकता। फिर और कुछ बात पर आते हैं। सो वक्ता के आकार से हुआ, फिर हुआ अपने चीर विचरित मत के अनुकूल होने से। मत अपने चीर विचरित मत के अनुकूल होने से, मतलब मैं बुद्धिस्ट हूं और कोई एक आध विद्वान जो बुद्ध धर्म के बारे में कुछ बोल रहा है या कुछ भी उसको लगता है वो बता रहा है, तो क्या मैं उसको मान लूं कि ये सच कह रहा है? मैं बौद्ध मतावलंबी हूं, वो भी बौद्ध धर्म की बात कर रहा है, बौद्ध के बारे में बता रहा है, बुद्ध शिक्षा के बारे में बता रहा है, तो क्या मैंने मान लेना चाहिए कि ये सही है, ये सच है, ये जो बोल रहा है ये सच है? ऐसा नहीं है। बुद्ध यहां ऐसा कहते हैं कि आप जिस मत के हो, उस मत के अनुसार कोई आपके पास आकर कुछ बात कहता है, फिर वो बौद्ध धर्मावलंबी हो, फिर जो जिस किसी की भी धर्म का होगा, जो किसी भी संप्रदाय का होगा, जो किसी भी मान्यता का होगा। अब इस पर से एक उदाहरण आ जाता है समझ में।
उसको लेकर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ अभी। मैं वेजिटेरियन हूँ, मतलब शाकाहारी। मैं अंडे भी नहीं खाता। और यहाँ जब तक मैं इंचार्ज था तब तक अंडे उबाले भी नहीं जाते थे और नागलोक में अंडे आते भी नहीं थे। भुर्जी बनाने की तो बात ही अलग है। ये तो बहुत दूर की बात हो गई। हाँ? सो यहाँ उबला हुआ अंडा भी नहीं मिलता था। जब करुणा माया आती थी और उसको किसी डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें उबले हुए अंडे की ज़रूरत है, तो नित्याश्री अपने घर से उबले हुए अंडे उनको ला कर देती थी। लेकिन यहाँ उबले हुए अंडे नहीं मिलते थे। इतना स्ट्रिक्टनेस था मेरा उस वक्त। अभी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ आपको बताने के लिए हूँ। मैं शाकाहारी हूँ और शाकाहारी होना मुझे पसंद है। ठीक है, तो यदि कोई आकर शाकाहार के बारे में बात करता है, अरे शाकाहार कितना अच्छा है, शाकाहारी लोग कैसे होते हैं, शाकाहारी लोग बड़े पवित्र होते हैं, बड़े शुद्ध होते हैं, वो हिंसक नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो मुझे क्या लगेगा, अरे यार ये सच है। लेकिन क्या वास्तव में सच होता है क्या? नहीं। जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं वो भी बड़े अपवित्र होते हैं। हाँ? हाँ? जो शाकाहारी होते हैं वो भी बड़े हिंसक होते हैं। ऐसी बात नहीं है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम मांसाहार छोड़ दो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे भिक्षा पात्र में किसी ने नॉनवेज परोसा तो उसको फेंक दो और तुम्हारा भिक्षा पात्र भी फेंक दो। ऐसा बुद्ध ने कभी नहीं कहा। बुद्ध ने भिक्षुओं को इंस्ट्रक्शंस दी जरूर कि जो भी नॉनवेज आता है वो किसी की हत्या किए बगैर नहीं आता। यदि तुम्हारे अंदर मैत्री भावना उतनी सुदृढ़ है तो तुम्हें ये एहसास होगा कि मैंने वेजिटेरियन होना चाहिए, मुझे नॉन वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए। यह तुम्हारे एहसास की बात है, तुम्हारे मैत्री भावना की बात है कि जब मैं सारे सजीवों पर मैत्री करता हूं तो फिर सजीवों को मारकर कैसे मैं खा सकता हूं, उनको तकलीफ देकर मैं कैसे खा सकता हूं। यह तुम्हारे भावनाओं का सवाल है, तुम्हारा आग्रह नहीं है कि तुम ये खाओ या न खाओ। बुद्ध ने खाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिया। महाकाश्यप की बड़ी एक विलोभनीय कथा है। महाकाश्यप अपने कुटी से नीचे आ रहे थे, जिस हिल पर रहते थे उसको गुरुपा हिल कहते हैं, आज भी है बोध गया के पास। वो हिल से नीचे आ रहे थे और एक महारोगी खाना खा रहा था और उस महारोगी को लगा कि मैं भी इसको कुछ दे दूं। महाकाश्यप ने जाना कि इसकी इच्छा है कुछ दान करने की, तो महाकाश्यप ने अपना भिक्षा पात्र उसके सामने कर दिया। उसने दूर से ही कुछ अपने पास का कुछ खाना ऐसा फेंक दिया उनके भिक्षा पात्र में। वो महारोगी था तो उसकी उंगली भी टूटकर उस भिक्षा पात्र में गिरी और महाकाश्यप ने उसको खा लिया। जिस महाकाश्यप के वजह से जैन संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है।
ये बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध ने अपने भिक्खुओं को बताया, भिक्खुओं ध्यान रखना, तुम्हें थोड़ी सी भी शंका आए कि जिस घर में नॉनवेज पका हुआ है उस घर में भिक्षाटन के लिए नहीं जाना। जिस गांव में मार्केट का दिन है, मार्केट के दिन में नॉनवेज होता है, तो उस गांव में भिक्षाटन नहीं करना। भिक्षाटन करते वक्त घर छोड़कर भिक्षाटन नहीं करना। जिस गांव में घुसते हो पहले घर से जो भी मिले वो भिक्षाटन करना। आपके पात्र में जो भी मिले वो लेना। सो बुद्ध ने ये नहीं कहा कि तुम्हें नॉनवेज खाने के लिए मना है। बुद्ध ने ये निर्देश दिया कि जहां नॉनवेज बना है, तुम्हें शंका भी है, तो वहां मत जाओ। मतलब तुम उसके सहभागी मत बनो। तुम स्वयं किसी के हत्या के लिए सहभागी मत बनो। जहां हिंसा हो रही है वहां उसका आपका सहयोग नहीं होना चाहिए। ये बुद्ध की शिक्षा है। लेकिन कोई शाकाहारी है और वो शाकाहार का गुण गाता है इसलिए वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। मन में द्वेष, मन में क्या कहेंगे उसको, एक मराठी में किळस कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ नहीं, हिंदी का शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। घृणा, घृणा शब्द है। हाँ हाँ, घृणा हिंदी शब्द है या नहीं है? घृणा, घृणित, घृणा हिंदी शब्द है ना? हाँ। सो मन में किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, किसी खाने के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। ना अंडे के प्रति घृणा हो, ना नॉनवेज के प्रति घृणा हो। मेरे पड़ोस में कोई भी अंडा खाता है और नॉनवेज, मैं सफ़र करता हूँ, ट्रेन में सफ़र करता हूँ जिधर उधर, सामने वाला पड़ोसी यदि नॉनवेज मंगाता है, चिकन मटन मंगाता है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? तो मैं नहीं खाना खाऊँ क्या अपना? मैं अपना खाना खाता हूँ, वो अपना खाना खाता है। खाओ भाई, तुम अपना खाना खाओ। मुझे क्यों घृणा आनी चाहिए उससे? मुझे क्यों तकलीफ होनी चाहिए? मैं तो ये नहीं कह सकता कि तुम भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास मत बैठो। या मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं अपना बर्थ बदल कर दूसरी तरफ चले जाऊं। नहीं, मन में घृणा होना ये गलत है। ये बात यहां से निकली कि अपने चिर परिचित मत के अनुकूल होने से। मैं शाकाहारी हूं, शाकाहारी का मैं प्रचारक हूं, इसका मतलब कोई शाकाहार के बारे में और उस व्यक्ति के बारे में तारीफ करता है, ये अच्छा है, तो उसको मैं स्वीकारूं सच करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मेरे फिर धर्म के बारे में हो, बुद्धिज्म के बारे में कोई बात करता हो, तो वहाँ भी वही बात होनी चाहिए कि हाँ, सही में ये बुद्ध धर्म के अनुसार है क्या, कि ये कुछ अलग कह रहा है? सही में ये बुद्ध धर्म की शिक्षा में फिट होता है क्या, कि ये कुछ अलग कह रहा है, कि अपना अलग बुद्धिज्म बता रहा है? ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अपना जो मत है, कोई मार्क्सिस्ट है और दूसरा उसको बताएगा तो हाँ बोलेगा ये मार्क्सिस्ट ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। बुद्ध यही बता रहा है कि जिस मत से तुम जी रहे हो, जिस तुम्हारे मत के अनुकूल यदि कोई बात करता है तो उसको भी सच मत मानो। इस तरह से बुद्ध शिक्षा दे रहे हैं उनको, कालामों को। अस्वीकार करने की बातें हैं कि तुम इन सारी बातों के तहत अस्वीकार करते हो क्योंकि वो अंतिम सत्य नहीं है। इट इज नॉट ए एब्सोल्यूट ट्रुथ।
हम यहाँ बात कर रहे हैं सच झूठ, क्या सच क्या झूठ। सो बुद्ध यहाँ पहले ये बता रहे हैं कि इसलिए उसको अंतिम सत्य मत मानो। वह तुम्हारे मत के अनुकूल कोई बात करता है, तुम्हारे मत के अनुकूल मतलब तुम्हें पसंद आने वाली कोई बात करता है, तो उसको सच मत मानो। दूसरा एक उदाहरण दे दूं कि हाँ, कोई मेरी आकर मेरे को बोलने लगा कि हाँ उसने ऐसा ऐसा कहा, उसने आपका ये गुण कहा, हाँ आप बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, तो फिर क्या हो गया? मुझे अच्छा लगेगा ना मेरे मत के अनुसार, हाँ मैं वैसा ही हूँ, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं तो मैं वैसा ही हूँ। मुझे अपने आप को देखना है कि सही में मैं वैसा हूँ या नहीं हूँ। जो लोग कह रहे हैं वो मुझे नहीं मानना है, मुझे अपने आप को देखना है। सो मेरे तारीफ के कोई पुल बांधता है इसलिए मैं वैसा हूं, ऐसी बात नहीं है। सो मेरे मत के अनुकूल कोई बात करता है, मेरे मत को पसंद करने वाला कोई बात करता है, इसलिए भी वो सच नहीं है, उसको भी अंतिम सत्य मत मानो। फिर कहते हैं मत वक्ता के भव्य रूप होने से। यहां क्या है? मत वक्ता के भव्य रूप होने से। भव्य रूप का मतलब है, भव्य मतलब बहुत बड़ा, बहुत आकर्षक। रूप मतलब पर्सनैलिटी, उसका आकार। किसका? वक्ता का। जो भी आपको बताने वाला है, यहां कालामों की बात करें तो जो भी श्रमण ब्राह्मण आपको बता रहा है, वो यदि दिखने में, उसकी पर्सनैलिटी में बहुत आकर्षक है, तो उस आकर्षक पर्सनैलिटी को के तहत उसको मत स्वीकारो। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं, कि किसी की पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक होती है, उसका बात करने की जो शैली है वो पहले आ गया है, वक्ता के आकार के विचार से ये पहले आया है। अब यहां वक्ता आया है कि वक्ता कैसा है, वक्ता की पर्सनैलिटी कैसी है, वक्ता का रूप कैसा है। किसी किसी की पर्सनैलिटी, किसी किसी का शरीर इतना आकर्षक होता है, इतना प्रमाणबद्ध होता है कि वो जो कुछ भी बात करता है वो बहुत ही लुभावनी होती है। आप अपने अपने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अपने अपने तरीके से जो भी YouTube पर बोलो या कहीं आपने ऐसा सुना होगा तो उसके तौर पर बोलो, देखो ऐसे आपने कितने ऐसे वक्ता को, ऐसे पर्सनैलिटी वाले लोगों को आप संपर्क में आए हैं। तो उसके बात में क्या सच्चाई है, उसके बजाय उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उस पर्सनैलिटी में हम आकर्षित होकर, हमारा मन आकर्षित होकर हम वो जो कुछ भी कह रहा है उसको सच मानने की हमारी प्रवृत्ति होती है। पर्सनैलिटी का और क्या बात होगी? अरे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, इसने इतनी डिग्रियां ली है। परिचय कराते वक्त कहते हैं कि नहीं, इतनी किताबें लिखी है, इतने इसके मैगजीन हुए हैं, इतने लेक्चर दिए हैं, इतने सेमिनार में हिस्सा लिया है। तो उसका व्यक्तित्व जब खड़ा होता है तो उसके इर्द गिर्द वो सारा खड़ा रहता है। तो परिचय से आधे हम प्रभावित हो जाते हैं और फिर उसके खड़े होने से, बात करने से और भी प्रभावित हो जाते हैं। और जो कुछ भी कह रहा है, हाँ हाँ ये ठीक है, हाँ हाँ ये ठीक है,
ऐसी प्रवृत्ति बन सकती है और उसको हम स्वीकार सकते हैं। सो बुद्ध यहाँ क्या कह रहे हैं? नहीं, इतना सहजता से मत लो। हाँ, किसी के पर्सनैलिटी के आधार पर वो जो कुछ भी कह रहा है उसको सच मत मानो। पर्सनैलिटी के ये भी आयाम है, वो कितना विद्वान है, कितना विद्वत्ता पूर्ण व्यक्ति है, वो देखने में कैसा है, वो बात कैसी रखता है, वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। वो किस तरह से अपने पर्सनैलिटी के तौर पर अपने शब्दों को आप तक पहुंचाता है, ये भी है। इसमें ये दोनों बातों में वक्ता के आकार के विचार से और वक्ता के पर्सनैलिटी से एक ही व्यक्ति मुझे याद आ रहा है, वह है भगवान रजनीश। जिन्होंने भी उनके लेक्चर सुने होंगे, एक भी लेक्चर सुना होगा, पोसो रजनीश। तो जिसको आचार्य रजनीश कहते हैं, कोई उसको भगवान रजनीश कहते हैं, कोई उसको भगवान ही कहते हैं, उनके शिष्य। तो मैंने अभी तक उनका एक ही लेक्चर सुना। उनका शब्द रखने की शैली, उनका आवाज सम्मोहित करने वाली बात होती है, बहुत सम्मोहित करने वाली बात होती है, और आपको लगता है क्या सच बता रहा है। और उनके कई लेक्चर एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में है, विरोधाभास में है। उनकी पर्सनैलिटी बहुत लुभावनी थी, तो पर्सनैलिटी के आधार पर भी और उनके वक्ता के आकार, जो उनके जो भी लेक्चर्स है यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, जिधर उधर मिल जाएंगे, सारे उनके शिष्यों ने सारा प्रचारित करके रखा है। बहुत ही आपको लगता है वाह क्या बात है, क्या बढ़िया बता रहा है, कितना सच है। तो ये होती है बात। बुद्ध जो कह रहे हैं ये इस तरह से, ये आज के युग में, तो उस वक्त भी वैसे ही होंगे, उस वक्त भी ऐसे ब्राह्मण श्रमण ब्राह्मण होते होंगे, जिस आधार पर बुद्ध ने इस तरह से भी कहा कि देखो, किसी की पर्सनैलिटी, किसी का व्यक्तिमत्व यदि प्रभावशाली है, यदि आकर्षक है, इसलिए वो जो कुछ भी कह रहा है वह अंतिम सत्य नहीं है। तो इस बात को भी आपको देखना है, और देखना हो तो अभी भी आप देख सकते हैं, ऐसे कई वक्ता मिल जाएंगे आपको पर्सनैलिटी वाले, कई ऐसे लेख मिल जाएंगे जिसमें ढेर सारी बातें होती हैं, और आपको सच प्रतीत महसूस हो सकता है, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता। और फिर कहते हैं अंतिम जो है, मत श्रमण हमारा गुरु है। मत श्रमण हमारा गुरु है। तो जो भी हमारा श्रमण है, जो भी हमारा गुरु है, गुरु का मतलब क्या है यहाँ? बड़ा। गुरु का मतलब बड़ा होता है, लघु का मतलब छोटा होता है। तो यहाँ जो गुरु आया है वो गुरु शिष्य के तौर पर नहीं आया है। तो यहाँ जो गुरु शब्द आया है, यह गुरु शब्द बड़ा इस अर्थ से आया है कि मेरा गुरु जो है बहुत महान है, मेरा गुरु जो है वो बहुत श्रेष्ठ है, मेरा गुरु बहुत बड़ा है, और इसलिए मेरा गुरु बहुत बड़ा है, इसलिए वो जो कुछ भी कह रहा है वो सच है। भारत में लगते हैं ना, लाखों रुपए के पेंडॉल लगते हैं, हजारों लोग जाते हैं, हजारों रुपए टिकट होती है एक दिन की।
10 दिन के टिकट के 10-10 हजार रुपये खर्चा करके लोग कतार में जाकर बैठते हैं, वहाँ कतार लगाते हैं, पहले से ही बुकिंग करते हैं। इतने महान गुरु हैं। तो वो जो कुछ भी बता रहे हैं, उनके शिष्यों को लगता है कि हमारा गुरु महान है, हमारा गुरु बहुत बड़ा है, हमारा गुरु श्रेष्ठ है, इसलिए वो जो कह रहा है वो एकदम सही है, एकदम सच है, उसमें कोई शंका लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग मिलते हैं? आपका कुछ किसी से संबंध आता है ऐसे लोगों से? हाँ? हाँ? तो इस तरह से ये कहते हैं बुद्ध कि वो जो कह रहा है उसको भी सच मत मानो, अंतिम सच मत मानो। तो इस तरह से बुद्ध ने 10 बातें बताई कि इस 10 बातों के आधार पर अंतिम सच है ऐसा मत मानो। पहली बात, केवल सुनने मात्र से, बार बार सुनने मात्र से, पहली बात। दूसरी बात, केवल परंपरा से। तीसरी बात, अफवाह के तौर पर। चौथी बात, धर्मशास्त्र के तौर पर, धर्मशास्त्र और धर्म ग्रंथों के तौर पर। पांचवी और छठी बात, न्याय और तर्क के आधार पर। सातवीं बात, वक्ता के आकार के विचार से, कि वक्ता ने बहुत बड़े विचार विस्तृत तौर पर प्रकट किए हैं, इसलिए। हाँ, तो बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है, बहुत अच्छा सुस्पष्ट किया है, इसलिए वो अंतिम सत्य है ऐसा नहीं। तो वो भी विचार बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुए हैं, इसलिए भी नहीं। फिर मेरे मत के अनुकूल होने से, जिस मत का मैं हूं उसी मत के अनुकूल कोई बात रखता है तो वह भी सच नहीं है। फिर है वक्ता की जो पर्सनैलिटी है, वक्ता का जो व्यक्तिमत्व है, उस व्यक्तिमत्व का आकर्षक व्यक्तिमत्व होने की वजह से भी नहीं। वक्ता का आकर्षक व्यक्तिमत्व के तौर पर जो कुछ कहता है वो भी सच नहीं होता। और फिर अंत में आता है 10वां, शमन मेरा बहुत बड़ा है। हाँ? मेरा जो गुरु है, मेरा जो शिक्षक है, मेरा जो टीचर है, वो बहुत बड़ा है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत गणमान्य है, इसलिए भी उसको सच मत मानो। सो बुद्ध ने यह 10 बातें बताई जिसके आधार पर उनको सच नहीं मानना है। तो कल के लिए आपको चर्चा के लिए बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अभी तक जो भी हमने ये 10 बातें देखी है, 10 बातों को लेकर कल आपको चर्चा करनी है। लेकिन पहली जो 4 बातें हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मैं कह रहा हूँ कल भी और आज भी। हमारी धारणा, हमारी दृष्टि, हमारा व्यक्तित्व बनाने के लिए। सो आप किस धारणा से बने हैं, आपकी कौन सी धारणा है, आपकी कौन सी दृष्टि है, आपके कौन से मत तैयार हुए हैं, इस बात को आप देखो। थोड़ा मौन में चिंतन कीजिए। और जो भी ये 4 बातें हैं, धर्म ग्रंथ, परंपरा,
अफवाह को छोड़ बाजू में रखो कुछ समय के लिए। परंपरा, धर्म ग्रंथ और अनुश्रव, बार बार सुनना। सो बार बार सुनने मात्र से, धर्म ग्रंथ से और परंपरा से, इन तीन बातों के तहत आपकी पर्सनैलिटी कैसी बनी है, आपकी कौन सी धारणा बनी है, आपकी कौन सी आइडियोलॉजी बनी है, आप किस आइडियोलॉजी के तहत जी रहे हो, कौन सी आइडियोलॉजी आपने स्वीकार की है सुन सुनकर, धर्मशास्त्र के तहत, परंपरा के तहत, तो यह महत्वपूर्ण होता है। जो आइडियोलॉजी वहां हुई है तैयार, उसी आइडियोलॉजी के तहत ये सारी बातें आती है। उस आइडियोलॉजी से आपका मत बना, उसी मत के अनुकूल कुछ कहेगा तो आप सच मान लेंगे। जो आइडियोलॉजी तैयार हुई है, उसी आइडियोलॉजी को लेकर कोई और अच्छे तरह से स्पष्टीकरण करता है, आप सच मान लेंगे। जो आपकी आइडियोलॉजी, जो आपके मत तैयार हो गए हैं, उस मत के अनुसार कोई गुरु होगा, आप बोलेंगे यही सच है। तो ये जो पहले 4 मुद्दे हैं, यह 4 मुद्दे हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बना हुआ है। अफवाह भी हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है, क्योंकि अफवाह का प्रमुख हिस्सा है कि मुझे किसी न किसी पर विश्वास रखने की आदत लग गई है। माँ बाप पर विश्वास कर रखने की आदत लगी है, गुरु पर विश्वास रखने की आदत लगी है, दोस्तों पर विश्वास रखने की आदत लगी है। तो किसी न किसी पर मैं विश्वास रखना चाहता हूं, उनके विश्वास के आधार पर मैं जीना चाहता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। मैं अपने आप में जीना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे विश्वास के आधार पर जीना चाहता हूं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ये गुरु ने मेरे को बताया, उस पर मेरा विश्वास है, इसलिए मैं आचरण कर रहा हूं। मैं अपने आप में नहीं जी रहा हूं, मैं तुम्हारे पर विश्वास करके जी रहा हूं, दूसरों पर विश्वास करके जी रहा हूं। सो हमारा जो जीवन है ये विश्वास से है। और अफवाह में क्या होता है? हम विश्वास करते हैं। इन्होंने कुछ बता दिया, मैंने हाँ हाँ ऐसा ही है, इनके बताने पर विश्वास किया कि नहीं? ऐसा ही है बोलने से मैं विश्वास कर रहा हूं। और वो जिन्होंने जो बात कही मैंने विश्वास कर लिया, और उसके आधार पर मैं दूसरों को बता रहा हूं, दूसरों को प्रचारित कर रहा हूं। तो हमारा जो जीवन है ये केवल विश्वास पर टिका हुआ है। और बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, विश्वास सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। विश्वास से बढ़कर कोई बड़ा रिश्ता नहीं होता। माँ बाप का रिश्ता बड़ा नहीं है, बाप बेटे का रिश्ता बड़ा नहीं है। यदि बाप बेटे में विश्वास ही न हो, बाप बेटे पर विश्वास न करता हो, बेटा बाप पर विश्वास न करता हो, तो रिश्ता किस काम का है? पति पत्नी का विश्वास एक दूसरे पर न हो तो रिश्ता किस काम का है? 2 बहनों में एक दूसरे पर विश्वास न हो तो वो रिश्ता किस काम का है? हम जीते हैं विश्वास पर। इसलिए बुद्ध कहते हैं विश्वास सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है, क्योंकि विश्वास के आधार पर ही हम जीते हैं। हमारा किस पर विश्वास है, हमने किस पर विश्वास करना चाहिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए जो पहली 4 बातें हैं वो उस आधार पर है कि हम विश्वास पर जीते हैं। सो धम्मपद के गाथा में ये बात है कि विश्वास सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। हाँ? इस आधार पर इसको देखने की कोशिश करो।
तो पहली जो 4 बातें हैं वह 4 बातें हमारी आइडियोलॉजी, हमारा तत्वज्ञान, हमारी धारणा, हमारी दृष्टि ये तय करती है और उसके आधार पर ये बाकी की बातें हैं। तर्क, न्याय, विचार, वक्ता की पर्सनैलिटी, गुरु, ये सब बातें उसके अनुसार, मत के अनुकूल, ये सारी बातें उसकी फॉलोअप है। इस अनुसार आप इस सूत्र को देखने की कोशिश करो और अपने आप में देखो कि हाँ, हम भी इस स्थिति में है या नहीं, हम भी कालाम है या नहीं। हाँ? इस तरह से थोड़ा सा चिंतन कीजिए और अपने आप को कालामों की भूमिका में ले जाकर बुद्ध को सुनने की कोशिश कीजिए। सो ओके, थैंक यू।